वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। अब बीएससी लिमिटेड का स्टॉक जो है आज करीबन 6.42% से क्रैश होता हुआ देखने को मिला है और मार्केट ओपनिंग के बाद से ही स्टॉक जो है डाउनफॉल में देखने को मिला। अब मोर देन 6% का क्रैश अगर ये स्टॉक में हुआ है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। अब मैक्सिमम जगह पर ये रीज़न क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आज अगर आपने एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्कुलर्स चेक किए होंगे तो एक सर्कुलर ऐसा अपलोड किया है विच इज़ रिलेटेड टू बीएससी लिमिटेड। अब बीएससी लिमिटेड से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से जो है इम्पैक्टेबल है बीएससी लिमिटेड पर, ये हम जानेंगे। उसके लिए चलते हैं हम सबसे पहले उस सर्कुलर पे। सर्कुलर डाउनलोड कर लिया है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एनएससी पर से सर्कुलर्स डाउनलोड किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर है कल यानी 3 जुलाई 2025 को ही अपलोड कर दिया गया था, जिसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला है स्टॉक्स पे। तो ये सर्कुलर है, सेबी ने ऑर्डर किया है इन मैटर ऑफ इंडेक्स मैनिपुलेशन बाय जाने स्ट्रीट। अब ये जाने स्ट्रीट है क्या? तो जाने स्ट्रीट जो है ये यूएस बेस एक ट्रेडिंग फर्म है। अब यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म जो होता है ये इंडिया में ट्रेडिंग का एक तरह से फर्म चला रही है। इंडिया ट्रेडिंग, आपको ये पता ही होगा कि इंडिया का जो ट्रेडिंग का मार्केट है ये वर्ल्ड में सबसे बीएससी जो है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। और यहाँ पे यूएस बेस्ड जाने स्ट्रीट जो है ये यूएस बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फर्म, और इस फर्म को बैन कर दिया गया है। अब इसको बैन क्यों किया है? तो मैटर ऑफ मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम में या मैनिपुलेशन के चलते इसको बैन किया गया है। अब चलिए देखते हैं इसका रिलेशन बीएससी से कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये जानने के लिए हमने एक आर्टिकल ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है द फियर ऑफ फॉलोइंग द सेबी बैन जेन स्ट्रीट। अब जेन स्ट्रीट जो यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है इसके जो एफएनओ टर्नओवर जो है विल कम डाउन। इसको बैन करने से एफएनओ का टर्नओवर डाउन होगा, दैट इज़ द ट्रिगर फॉर बीएससी, और यही ट्रिगर रहा है आज बीएससी के स्टॉक का क्रैश होने में या डाउन होने में। तो चलो यहाँ पे एक तो राहत की सांस ये होती है, मिलती है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ जो जाने स्ट्रीट है इसको बैन कर दिया गया है सेबी ने, तो उस वजह से एफएनओ का टर्नओवर विल डाउन, और ये एक ट्रिगर पॉइंट बीएससी का आज हमें देखने को मिला जिसकी वजह से बीएससी का स्टॉक क्रैश हुआ। अब इसमें नोटिसेबल जो डिक्लाइन है एफएनओ का, एफएनओ बिजनेस का, वो तो वैसे भी हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो एक ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं इनकी वजह से एफएनओ के जो बिजनेस है इसमें फिर भी एक होल्ड देखने को मिलता है या अच्छा देखने को मिलता है। पर अक्रॉस एंटायर इंडस्ट्री की बात की जाए तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एफएनओ का बिजनेस थोड़ा बहुत अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ड्यू टू द ओवर स्पेक्यूलेशन हम ये बोल सकते हैं कि जो नियरली 90% पार्टिसिपेंट है वो लूज़ करते हैं मनी, ये हमको पता ही है। 90% पार्टिसिपेंट लूज़ करते हैं और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो निगेटिव में टर्न हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग जो है यहाँ पे निगेटिव में ही परफॉर्मेंस मिलता है उनको, या वो कुछ पैसा नहीं बना पाते। लेकिन स्टिल ये बात सुनने के बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है बीएससी के प्लेटफॉर्म के वो निगेटिव में देखने को मिले, और आने वाले समय में एफएनओ में और भी बिजनेस में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके चलते बीएससी के स्टॉक में ही गिरावट देखने को मिली। अब ये रिलेटेबल इस तरीके से कि अगर एफएनओ के जो बिजनेस है, एफएनओ के बिजनेस में अगर ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली बीएससी प्लेटफॉर्म है, बीएससी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से बीएससी के स्टॉक में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। यही स्टॉक 500 के आसपास ट्रेड करता था जब हमने इस पर वीडियो डिटेल फंडामेंटल बनाया था।
और आने वाले समय में ये रॉकेट का काम करेगा, ये उस वक्त भी हमने कहा था। और वो 500 का स्टॉक आज 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एफएनओ, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, इनकी वॉल्यूम्स बड़े हैं, इनका बिजनेस बड़ा है, और इनका बिजनेस बढ़ने से स्टॉक मार्केट में जो है और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। वो बात अलग है कि 90% लोगों ने अपना मनी लूज़ किया है, लेकिन बीएससी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एफएनओ में ट्रेड लिया गया है या ट्रेड में लॉस किया गया है, तो ऑब्वियसली बीएससी का स्टॉक जो है यहाँ पे ग्रोथ में आना ही था। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे ही जाने स्ट्रीट को बैन कर दिया सेबी ने, वैसे ही एफएनओ का टर्नओवर विल बी डाउन, इस एक फियर के साथ आज जो है बीएससी का स्टॉक हमें डाउन होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा काफ़ी रिसर्चर के रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जाने स्ट्रीट ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम था बीएससी पे वो बहुत कम था, वेरी लो था और लेस देन 1% था। तो ओवरऑल एफपीआई अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ 4% के आसपास है बीएससी में, उनका टोटल वॉल्यूम सिर्फ 4% के आसपास है। तो विथ अराउंड 300 एक्टिव एफपीआईज जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे हमें करीबन फिर भी देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जाने स्ट्रीट को जो है बैन कर दिया तो बीएससी का स्टॉक पूरी तरह क्रैश हो जाएगा या पूरी तरह ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एक कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% का है और 4% बीएससी का टोटल वॉल्यूम वहाँ पे, और अराउंड 300 एक्टिव एफपीआई अभी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जाने स्ट्रीट जो यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है, इसको सेबी ने बैन करने के बाद बीएससी में एक फ्यूचर के कंसर्न के चलते एफएनओ का ट्रेडिंग का वॉल्यूम आने वाले समय में और भी डाउन होगा, इसके चलते आज बीएससी के स्टॉक में इतनी गिरावट हमें देखने को मिली, जबकि सिर्फ 1% के आसपास ही बीएससी ये जो जाने स्ट्रीट है इनका कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम में देखने को मिलता है, और उसके अलावा 4% के आसपास ही हमें जो है एफपीआईस का कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 300 एक्टिव एफपीआई अभी भी बीएससी के प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि एक पैनिक सिचुएशन बनी है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन ये सस्टेनेबल रहेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है आज के दिन ये देखने को मिला, मंडे को फिर से बीएससी का स्टॉक स्टेबल देखने को मिले। अब तक के टिल नाउ 4 PM तक के यही न्यूज़ बीएससी के क्रैश को लेकर अभी सामने आई है। इसके अलावा अगर कोई न्यूज़ 4 PM के बाद कुछ अपडेट होती है तो दैट इज़ अनदर पार्ट, बट टिल नाउ बीएससी के स्टॉक के क्रैश होने के पीछे यही वजह देखने को मिली है। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय और नॉट सेल. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.